हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर कि आप सब बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मज़ेदार चल रही होगी। मैं हूँ आपकी आरती मैम। आज के इस वीडियो में हम द लास्ट लेसन की समरी पढ़ेंगे। मीन्स द लास्ट लेसन एक चैप्टर का नेम है, उसकी हम समरी पढ़ेंगे। इस लेसन को लिखा था अल्फोंसो डॉरेट ने। ये जो चैप्टर है ये सेट हुआ था जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था 1871 टू 1872 के बीच में, जिसमें जो फ्रांस है वो हार गया था और प्रूशिया की जीत हो गई थी। इस बैटल के बाद फ्रांस में एक बहुत बड़ा चेंज आया। वो चेंज जो आया वो उस चेंज का जो इफ़ेक्ट पड़ा वो स्कूल्स के ऊपर पड़ा। कैसे पड़ा? अभी जो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्जस एंड लॉरेन, वहाँ के स्कूल्स में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब वहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। इस लेसन के थ्रू राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि जो लैंग्वेज होती है वो हमारा प्राइड होती है और इस लैंग्वेज को हमें कैसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। कैसे इस लेसन में किस कैरेक्टर के थ्रू बताया गया है, कैसे क्या क्या होता है, ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं इस लेसन की तरफ। जब ये लेसन स्टार्ट होता है तो हमें पता चलता है लिटिल फ्रांस के बारे में। लिटिल फ्रांस जो कि आज सुबह स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और उसको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। उसके डर लगने का ये रीज़न है कि आज स्कूल में उसके टीचर एम हैमिल पार्टिसिपल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले थे और इस लिटिल फ्रांस को बच्चे को कुछ भी नहीं आता था। तो इसने सोचा कि क्यों ना आज मैं स्कूल बंक कर दूं। इसको रास्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो कि इसको टैंप कर रही थी। जैसे कि इसने कुछ प्रूशियन सोल्जर्स को देखा और जो कि ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, और इसने कुछ बर्ड्स को देखा जो कि चिरपिंग कर रही थी। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी और ना बहुत ज़्यादा धूप भी तेज़ थी। इसने सोचा चलो कोई बात नहीं और स्कूल चलते हैं, और ये फाइनली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगा। जब ये स्कूल जा रहा था तो वहीं बीच में टाउन हॉल मिला। उस टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है जहाँ पे हमें सारी न्यूज़ पढ़ने के लिए मिलती है। उसने सोचा अरे यहाँ पे आज इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें आ रही थी ना वो उसी बोर्ड से ही आया करती थी, बट आज न जाने क्या हो गया। लेकिन जैसा कि लिटिल फ्रांस स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था तो ये बिल्कुल भी रुका नहीं, बस इसने यूं ही देख लिया कि हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तभी उसने देखा कि उस बुलेटिन बोर्ड के सामने एक ब्लैक स्मिथ, एक वॉचर और उनका असिस्टेंट खड़ा हुआ था। तभी इसको किसी ने पीछे से आवाज़ दी, अरे बच्चे तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी तुम टाइम से स्कूल पहुंच जाओगे। तो लिटिल फ्रांस को लगा कि शायद ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मैं तो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो गया हूँ और ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन ये बहुत तेज़ तेज़ स्कूल की तरफ चलता रहा जब तक ये अपने स्कूल में जो एम हैमिल इसके टीचर का छोटा सा गार्डन था, जब तक ये वहाँ पे पहुँचा ये आउट ऑफ ब्रेथ हो गया। मीन्स ये बहुत ज़्यादा हाफने लगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया स्कूल पहुंचकर। क्यों परेशान हो गया? क्योंकि आज स्कूल में बहुत ही ज़्यादा शांति थी, कोई शोरगुल का साउंड ही नहीं आ रहा था। जबकि हमेशा इतना ज़्यादा शोर होता था कि गली से ही साउंड सुनाई देने लगता था। कौन कौन सा साउंड आता था? जैसे कि बच्चे एक ही साथ रिपीट में एक ही साथ मीन्स एक ही सुर में पढ़ा करते थे। डेस्क को खोलने का बंद करने का साउंड आता था, और टीचर्स जो अपना रूलर बार बार टेबल पे पलटा करते थे ना उसका साउंड आया करता था। लेकिन आज तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत था। अब जो लिटिल फ्रांस है वो एक चीज़ को सोच के और भी ज़्यादा परेशान है कि भाई जब शोरगुल होता था ना तो मैं बहुत आराम से क्लास में चुपके से जाके बैठ जाता था, कोई मुझे नोटिस भी नहीं कर पाता था। लेकिन आज इतना ज़्यादा शांत है, मैं कैसे जाऊं क्योंकि सब मुझे नोटिस करेंगे। फाइनली ये अपनी क्लासरूम पे पहुंचता है और क्लासरूम के विंडो से झांक के देखता है तो देखता है कि उसके सारे क्लासमेट अपनी अपनी जगह पे ऑलरेडी बैठे हुए थे। अब तो ये बड़ा ज़्यादा शर्मा गया क्योंकि इसको सबके बीच से होके गुजरना पड़ा। जब शोर होता था तो कोई ध्यान नहीं देता था,
ये तो डरा हुआ भी था क्योंकि पार्टिसिपल के रूल पूछे जाने थे, और दूसरी चीज़ ये शर्मा भी रहा था। लेकिन फाइनली कुछ भी नहीं हुआ और एम हैमिल ने इसको देखा और इसे बहुत ही प्यार से बोला, जल्दी से आ जाओ लिटिल फ्रांस, हम तो तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने जा रहे थे। तुरंत ही लिटिल फ्रांस जंप करके गया और अपनी डेस्क पे बैठ गया। इसने तब तक ऊपर नज़र उठा के नहीं देखा जब तक इसने अपने डर पे थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर लिया। अब जब इसका डर थोड़ा सा अंडर कंट्रोल हो गया तो इसने अपनी नज़रें ऊपर उठा के देखी। बड़ा सरप्राइज़ हो गया। क्यों? क्योंकि आज उसके टीचर एम हैमिल ने बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, डेकोरेटेड शर्ट पहनी हुई थी और उन्होंने सिल्क की कैप भी पहनी हुई थी और उनके सभी कपड़े बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी थे। अब ये एम हैमिल नॉर्मल दिनों में तो ये कपड़े नहीं पहनते थे, वो तो तभी पहनते थे या तो स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होने वाला हो या फिर प्राइज डे होता था। भाई आज फिर क्यों पहने थे, इसको नहीं समझ आया। अब एक और भी ज़्यादा आश्चर्य की चीज़ हो गई, वो ये कि इसने पीछे पलट के देखा, जो बेंचेस हमेशा खाली रहती थी बैक की, वो सारी ही बेंचेस आज भरी हुई थी क्योंकि उसमें गांव के बहुत सारे एल्डर पीपल बैठे थे, जैसे कि ओल्ड हाउसर, उन्होंने 3 कॉर्नर की कैप पहनी हुई थी, उसके बाद फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और ऐसे ना जाने कितने लोग। अब इसने सबको देखा, सबके फेस बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे थे और जो ओल्ड हाउसर थे वो तो अपनी ओल्ड प्राइमर मीन्स वो जो बच्चों वाली बुक्स होती है ना, वो भी लेके आए हुए थे। उनका बड़ा सा चश्मा रखा हुआ था बुक के ऊपर। अब इसको समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। लिटिल फ्रांस ये सब सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान था, आश्चर्य में था। तभी एम हैमिल अपनी चेयर पे बैठ गए और उन्होंने बच्चों को एड्रेस करते हुए कहा कि मेरे बच्चों, आज ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि एल्ज़ेक और लॉरेन के जितने भी स्कूल्स हैं, अब वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और कल आपके जो न्यू मास्टर हैं वो भी कल तक यहाँ पे आ जाएंगे, इसलिए ये आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी बात को बहुत ही अटेंटिवली सुनो। अरे, ये वर्ड्स सुनते ही बहुत ही ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले थे क्योंकि उसने कहा, अरे ये क्या है, अभी तो मुझे अच्छे से लिखना पढ़ना भी नहीं आता है, अभी तो मैंने बहुत अच्छे से सीखा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता था अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, हम इसको कल सीख लेंगे। और इस चक्कर में मैं बर्ड्स के एग्स को देखने चला जाता था और कभी कभी सार रिवर में मैं स्लाइडिंग करने चला जाता था। ये अब तो ये बहुत ही बुरा हो गया। फिर उसने सोचा ये जो मेरी बुक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री की बुक है, मेरी ग्रामर की बुक है, ये सब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैवी लगती थी इसको कैरी करना। मुझे लगता था ये सारी बुक्स बहुत ही ज़्यादा नुआंस हैं, नुआंस का मीन्स परेशानी पैदा करने वाली हैं। लेकिन अचानक से लिटिल फ्रांस को ये सारी ही बुक्स उसको अपनी ओल्ड फ्रेंड लगने लगती हैं, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता था, वो बुक्स उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। अब लिटिल फ्रांस को ये भी समझ में आया साथ में ही, अच्छा आज इसी वजह से मेरे सर ने, मिस एम हैमिल ने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। इस लास्ट फ्रेंच लेसन के रिस्पेक्ट में, उसके ऑनर की वजह से ही मेरे सर ने आज बढ़िया से कपड़े पहने हुए हैं। और पीछे जो विलेज के लोग बैठे हुए हैं वो इसीलिए शायद बैठे हुए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉरोफुल भी हैं, क्योंकि वो कभी अपनी लैंग्वेज नहीं सीख पाए। और दूसरी चीज़, वो आज एम हैमिल को जो कि टीचर हैं उनको थैंक यू भी बोलने आए हैं, क्योंकि एम हैमिल पिछले 40 इयर्स से इस स्कूल में फेथफुली पढ़ा रहे थे। अब इसको ये सारी बातें समझ आई। लिटिल फ्रांस ये सब सोच ही रहा था, तभी उसका नाम बुलाया गया कि अब तुम्हें पार्टिसिपल पढ़ना है। लिटिल फ्रांस, जिसको कुछ भी नहीं पार्टिसिपल के बारे में एक लेटर भी नहीं आता था,
खड़ा हो गया और इसने जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया इसने फर्स्ट वर्ड में ही गड़बड़ कर दिया। ये इतना ज़्यादा डर गया कि ये वहीं पे खड़ा रहा और डर की वजह से इसने अपनी डेस्क को पकड़ लिया। लेकिन एम हैमिल ने इससे कुछ भी नहीं कहा और ना ही इसको डांटा। क्यों? उन्होंने कहा लिटिल फ्रांस, तुम ऑलरेडी बहुत गंदा फील कर रहे हो। अच्छा, अब देखो बुक में कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। अब जो लिटिल फ्रांस है ये बड़ा परेशान हो गया कि हमने हमेशा कल के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़ा, हम कभी भी अच्छे से पढ़ ही नहीं पाए। तभी एम हैमिल कहते हैं कि हमें अपने आप को सेव करना चाहिए, मीन्स हमें अपनी लैंग्वेज को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि कल को अगर कोई बाहर से आया तो उसको ये राइट मिल जाएगा कि वो आपसे कहेगा कि आप अपने आप को तो कहते हो कि आप फ्रेंच मैन हो, लेकिन ना तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है। ये तो बड़ा ही गड़बड़ काम हो गया। तो फिर एम हैमिल लिटिल फ्रांस को समझाते हैं कि लिटिल फ्रांस, केवल इसमें मैं अगर तुम्हें लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज तुम नहीं सीख पाए, पढ़ना लिखना नहीं सीख पाए, तो इसमें केवल तुम्हारी गलती ही नहीं है, तुम इतने बुरे नहीं हो पढ़ने में, बल्कि अगर तुम अच्छा नहीं कर पाए, इसमें केवल तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है और मेरी भी गलती है। अब एम हैमिल आगे बताते हैं कि उनके पेरेंट्स की कैसे गलती है। उनके पेरेंट्स ने कभी चाहा ही नहीं कि लिटिल फ्रांस अच्छे से पढ़ाई करे, क्योंकि वो कई बार उसको किसी मिल्स में या किसी फॉर्म में काम करने के लिए भेज देते थे जिससे वो एक्स्ट्रा पैसे कमा पाएँ। इस तरीके से पेरेंट्स की गलती हो गई। अब एम हैमिल कहते हैं कि मेरी भी गलती है। मेरी कैसे गलती है? मैं तुम्हें कभी कभी कहता था ना कि तुम पढ़ो नहीं, तुम जाओ और मेरे गार्डन में जाके प्लांट्स को वाटरिंग कर दो, जाके पौधों को पानी लगा दो, और जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था। इस तरीके से मैं भी जिम्मेदार हूँ अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ पाए हो। उसके बाद एम हैमिल बहुत सारी बातें इस तरीके से करते रहे और उन्होंने ये बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। हमें इसको सेव करके रखना चाहिए, हमें इसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज इज़ द की ऑफ प्रिजन। ठीक है, अगर कोई हमें गुलाम बनाता है तो वो सबसे पहले हमारी लैंग्वेज पे ही अटैक करता है। अगर हमें हमारी लैंग्वेज आती होगी तो हम उस स्लेवरी से, उस जेल में जाने से बच सकते हैं। अब इसके बाद इन्होंने एम हैमिल ने ऐसे ही ग्रामर का लेसन पढ़ाया इन लोगों का, फिर इनको हिस्ट्री का लेसन पढ़ाया और फिर इनको रीडिंग करना सिखाया और राइटिंग करना भी सिखाया। लिटिल फ्रांस बोलता है कि आज जब सर ने मेरे मीन्स एम हैमिल ने वो लेसन पढ़ाया ग्रामर का, तो मुझे इतने अच्छे से समझ में आया जितना मुझे कभी भी समझ में नहीं आया था। या फिर एम हैमिल ने कभी भी किसी भी लेसन को इतने पेशेंस के साथ नहीं एक्सप्लेन किया जितना उन्होंने आज किया था। तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। इस लास्ट लेसन को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। और आज सर को देख के, मीन्स एम हैमिल को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद ये पुअर मैन, मीन्स जो मेरे सर हैं बेचारे, वो जाने वाले हैं यहाँ से, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको जितना भी आता है वो सब एक ही झटके में हम लोगों के अंदर डाल देना चाहते हो। वो चाहते हैं कि एक ही झटके में हम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। फिर आगे जो लिटिल फ्रांस था वो बताता है कि आज क्लास में इतनी ज़्यादा शांति थी, केवल पेन से लिखने की ही आवाज़ आ रही थी, बाकी किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। इवन बीच में कुछ बीटल्स, कुछ इंसेक्ट, मक्खियाँ भी क्लास में आई, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इवन जो सबसे छोटे छोटे लिटिलिस्ट वन बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तभी उसने लिटिल फ्रांस ने छत से पिजन्स की, मीन्स कबूतर्स की कूकू करने का साउंड सुना। तो लिटिल फ्रांस सोचने लगता है कि हम लोगों को तो कल से जर्मन सिखाई जाएगी, क्या इन लोगों को भी जर्मन में अब कूकू करना सिखाया जाएगा? एंड दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि भाई इस लाइन को आप एक्सप्लेन करो।
उसके बाद लिटिल फ्रांस जब लिख रहा था तो बीच बीच में वो अपने सर की तरफ भी देख रहा था। तो उसने देखा कि जो एम हैमिल थे उसके टीचर, वो बार बार क्लास में कभी किसी चीज़ को देखते, कभी किसी चीज़ को घूर के देखते। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ से जाने से पहले वो सारी ही चीज़ों को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हों, अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हों। लिटिल फ्रांस ये भी सोचता है कि मेरे सर जिन्होंने छोटा सा गार्डन बनाया हुआ था, ये देखो कितना बड़ा, ये जो प्लांट है वॉलनट ट्री का, देखो ये कितना बड़ा पेड़ लंबा हो गया है। उन्होंने हॉपवाइन प्लांट भी लगाया था जो कि बेल की तरह होता है। वो इतनी बड़ी हो गई थी कि विंडो से होते हुए छत तक वो जो बेल थी वो पहुंच गई थी। और इतना ही नहीं, जिस रूम में ये सब लोग पढ़ाई कर रहे थे उस रूम के ऊपर से उनके सिस्टर के चलने की आवाज़ भी आ रही थी, क्योंकि उनकी सिस्टर सामान पैक कर रही थी। मीन्स एम हैमिल की सिस्टर सामान पैक कर रही थी, क्योंकि अगले ही दिन इनको यहाँ से छोड़ के जाना था। बेचारे सर, कितना इनका हार्ट ब्रोकन हो गया, कैसे वो इतनी सब चीज़ों को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि पिछले 40 सालों से इतनी फेथफुली यहाँ पे सर्विस जो कर रहे थे। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जो वर्ड्स होते हैं उनको चैंट करने लगते हैं, मीन्स पढ़ने लगते हैं। तभी चर्च क्लॉक्स में 12 बजने का साउंड आता है। और अब जो 12 बजने का साउंड था, तो वो जो प्रूशियन सोल्जर थे जो कि ड्रिलिंग कर रहे थे, वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। एक ट्रम्पेट का साउंड होता है। उसके बाद एम हैमिल खड़े हो जाते हैं अपनी चेयर पे। बहुत ज़्यादा उनका फेस इस टाइम मुरझाया हुआ था। जब एम हैमिल चेयर पे खड़े हो जाते हैं तो लिटिल फ्रांस सोचता है कि मैंने अपने सर को इतना लंबा देखा ही नहीं था। अब एम हैमिल अपनी चेयर पे खड़े होके बच्चों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं माय फ्रेंड्स आई। 2 बार आई बोलते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम ही वॉज टू मच इमोशनल। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनका गला चोक हो गया हो, उनके गले में कुछ फंस गया हो। उसके बाद एम हैमिल के पास जितनी पावर थी, उन्होंने पूरी पावर इकट्ठा करके बोर्ड पे जितना बड़ा बड़ा लिख सकते थे उन्होंने उतना ही बड़ा बड़ा लिखा। और क्या लिखा? उन्होंने लिखा वाइवला फ्रांस, मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। और इतना लिखने के बाद ही उन्होंने अपना सिर दीवार की तरफ झुका लिया और केवल हाथ से इशारा किया कि जो स्कूल है वो डिसमिस हो गया है, मीन्स ओवर हो गया है, यू मे गो, अब आप अपने घर जा सकते हो। और यहीं पे ये लेसन फिनिश हो जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से एम हैमिल लास्ट में इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि एक वर्ड भी नहीं बोल पाते और केवल इशारे से ही बोल देते हैं कि अब आप यहाँ से जा सकते हो। तो आई एम श्योर कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।